आया सरकार से वो अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब आया। कोई जवाब ऐसा नहीं आया जिससे हम संतुष्ट हो सकें। जैसे दादू कुंडलवी नहर है, ये पहली सरकार है देश में जिसने खुदी हुई नहर को हटाने का पॉलिसी लेके आए 18 में, और हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी। और ये कह रहे हमारे को तुम फैसला दे दो, हमारे को पता ही नहीं है। इन्हीं के समय में हाई कोर्ट का फैसला आया, वो हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लेंगे, भूषण बत्रा जी बता देंगे आपको। इसी प्रकार से जो रोहतक का जो पीर बौद्धी नाम है उसका, बौद्धी का मतलब एक वो होता है जहाँ पे पानी का वो नाम सही वो है, एक अनुच्छेद 125 साल पहले वो खुदी है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पानी भरता है, हर बार ही भरता है, और कोई माफिया द्वारा उसमें फिलिंग हो रही है लैंड की। कौन कर रहा है भाई लैंड की फिलिंग? हमारे पीछे सवाल आया, मैंने 2 बार डीसी से कहा, उन्हें वो तो रुकवा दिया, लेकिन अब उसको खाली तो करेंगे। ये बातें हैं, ये बत्रा साहब पढ़ के बता दें। नाम क्या बताया जगह का? पीर बौद्धी। वैसे बोधी है पर बोधी लिखते हैं, दादा लिखने लग गए पीर बौधी। बौद्धी मतलब होता है पानी का वो, उसका नाम ही पीर बौद्धी है। पीर की वो थी वो मज़ार। हाँ मज़ार थी, फिर कब्रिस्तान था, और वो बौद्धी थी वहाँ। बौद्धी खोदी गई थी 125 साल पहले अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि बड़ा भारी अकाल पड़ा था यहाँ, तो लोगों को काम देने के लिए ये खोदा गया था। आसपास गाँव, उसके जो गाँव हैं आसपास के, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे को मालूम है, कभी से मैं बचपन से देख रहा हूँ। कौन कर रहा है सर उस पर एनक्रोचमेंट? ये कोई ना कोई माफिया है, कोई संरक्षण होगा, मतलब इस बात के लिए तैयार नहीं है भाई। मैंने मेरे सिर्फ ये है सरकार से, जो खोद दिया, जो इलीगल भरत कर दी गई, उसको खाली करवाएं ताकि आगे फ्लड से नुकसान ना हो इलाके में। क्या कह रहा था सर सरकार का इसको? हाँ अब बताता हूँ। ऐसे कि आपको याद होगा कि खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने दादू पर नलवी को डी नोटिफाई किया था, और ये मैटर हाई कोर्ट का, ये मैटर आज निर्मल सिंह जी ने ये मैटर हाउस के अंदर उठाया, और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये कहा सदन के ऊपर बैठ खड़े होके कि ऐसा कोई भी फैसला हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे पास पता ही नहीं है हमारे को। और सेकंड स्टेप्स में उसी टाइम कह गए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। इट मीन्स कि सदन में झूठ बोलना और तथ्य ना रखना वो एक बहुत सीरियस मामला है इस बात के लिए। और हम इस बात के लिए मीटिंग भी करेंगे कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे जो मंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात के लिए गलत बयानी की है, जबकि केंद्र सरकार से सॉलिसिटर जनरल आरोप करके गया यहाँ। ऐसे है कि इसमें ना 101A लैंड एक्विजिशन का एक्ट का है, जिसमें डी नोटिफाई करने की पावर है सरकार के पास। वेयर एनी पब्लिक पर्पज फॉर विच लैंड एक्वायर्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट बिकम्स unviable or non-essential, the state government shall be at liberty to do notify such land on such terms as considered expedient by the state government, including the payment of a compensation account of damages, if any, sustained by the landowner due to the said acquisition, provided that where part or required has been utilized or any inconvenience has been created, the landowner may be compensated by providing। इस सेक्शन का सहारा लेते हुए खट्टर साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये बंच ऑफ पिटिशंस कम से कम 39 पिटिशंस आई डिफरेंट, और स्टेट ने पिटिशन फाइल की उसमें, और इसका टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस निशंबर से। ये सिविल रिट पिटिशन नंबर है 11,498-2019 के अंदर ये फाइल हुई थी। देखो ये दादूपुर नलवी जो है, वो जो वाटर रिचार्ज करने के लिए बनवाई गई थी, क्योंकि इस इलाके का आपका कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, यमुनानगर है, और अम्बाला पार्ट है, वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। उसको रिचार्ज करने के लिए पुरानी स्कीम थी, हमारे स्कीम में नहर खुदगी और चालू थी, लेकिन ये मैं समझता हूँ डीनोट इन्होंने क्यों की, उसका मकसद एक था कि कोर्ट से एनहांसमेंट का ऑर्डर आ गया था किसानों के लिए, वो हम किसान को पैसा नहीं देना चाहते थे, तो इस वास्ते इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए और वो कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी।
मुख्यमंत्री ने मैं एक बात और सरकार ने कही थी कि ये आगे इसकी जो शेप है जिस तरीके से बनाई है वो फिजिबल नहीं है, एल शेप की सरकार ने वो नहीं बात- कही, वो तो बेदी कह रहे थे, बेदी कह रहे थे। अच्छा ऐसे वो तो पॉलिटिकल बात बोल रहे थे। वो तो अच्छा उसका कोई मायना नहीं है, नहर में पानी चलता था भाई, ये बता देंगे निर्मल जी। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। इसमें सतपाल जैन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पेश हुए, मिस्टर विकास वासु गुप्ता एडवोकेट फॉर मिस्टर प्रतीक महाजन एडवोकेट, वो महाजन साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं। अरविंद सेठ HSBP के एडवोकेट पेश हो रहे हैं। अनुपम गुप्ता सीनियर एडवोकेट पेश हो रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से AG का ऑफिस पेश हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पेश हो रहा है, और कंक्लूडिंग पार्ट में सिर्फ डेट देख लो, डेट कौन सी है? ये है जी इसी गवर्नमेंट आने के बाद 20/12/24 को हुआ ना, रिजर्व 20/12/2024 को अनाउंस किया है, रिजर्व किया 7/11 को। ये 2019 के अंदर ये हो गया था, 2018 के अंदर फैसला था। मैं सिर्फ टाइम आपका कट शॉर्ट करते हुए सिर्फ ये पढ़ता हूँ कि कीपिंग इन व्यू द अबाउट डिस्कशन वी कम टू द कंक्लूजन दैट असेंट गिवन बाय द प्रेसिडेंट वाज एज पर शेड्यूल प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वही कहते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसेंट ज़रूरी थी। कहते हम कंसेंट में नहीं जाते भी, कंसेंट ठीक थी क्योंकि वो प्रोसीजर मैटर था, पर उन्होंने किया। हाउएवर इन द फाइंडिंग रिकॉर्डिंग of the question number 2, we are of the firm opinion that section 101A, जो ये मैं अभी पढ़ रहा था, is liable to be struck down, suffering from the vice of manifest arbitrariness. Similarly, the policy dated 14/9/2018 जो सरकार ने बनाई, being a manifestly arbitrary policy, has been found to be unsustainable, and therefore under issue number 3 it is struck down and cannot sustain. Lastly, irrespective of the findings regarding above issue number 3, we are of the considered opinion that action of the state government in denotify was dehorse the policy of the highest level in spite of same being in place. Therefore, action itself is liable to be struck down. और वो भी अब जो है टाइम बार्ड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट का भी। मतलब इतना कुछ आने के बाद सरकार सदन में ये कहे कि हमें तो पता ही नहीं है, मतलब क्या, मतलब इस सदन को क्या बना रखा है सदन? आप हाँ बताओ, दादूपुर नल भी बनाओगे या नहीं बनाओगे, उसका जवाब देने का सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। ये जो है तो 7 डैम में बन गई थी, और इसका पानी जीट रोड तक का जो बड़ी गाँव है लास्ट, उसके बाद रेलवे लाइन आती है, उसके नीचे से निकालने के लिए इसको अभी काम चालू था, और आगे ये नलवी तक बन चुकी थी, कंप्लीट थी। तो इनके आने के बाद इन पे पेमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे। सबसे बात तो ये है हाँ नहीं, अनाउंसमेंट जो हुई किसानों के वो नहीं देना चाह रही थी नहीं जाने दिया, तो इन्होंने फिर ये जो है इसको रद्द कर दिया। और हमारे वाटर लेवल की हालत ये है कि ऊपर का पानी पीने का नहीं है, वहाँ कैंसर केसेस बहुत बढ़ गए। पहले जैसे हम नल का पानी या कुएं का पानी पी लेते थे, अब तो उसको तो कोई चांस ही नहीं है। और अब लेटेस्ट 1100-1200 फीट की गहराई से पीने का पानी आ रहा है। एक ट्यूब लगने पे भी जो है 50 लाख रुपए लगते हैं। अगर एक बार ट्यूब ख़राब हो जाए तो वो एस्टिमेट बढ़ता रहता है, लोग इधर उधर भागते रहते हैं। इसके तो कई लाभ थे। हमारे जो पुराने तालाब थे, हर गांव में 2-2, 3-3 तालाब बड़े हुआ करते थे, उनको खोद के भरा जा सकता था। और 58 टन का इतना सप्लाई था पानी का इसका कि हम उन प्रोग्रामों को कैनाल बेस्ड भी बना सकते थे, कैनाल बेस्ड भी बना सकते थे, क्योंकि कब तक पी लेंगे हम पानी। इन्होंने ये कहा कि जो राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात नहीं है, ये तो महत्व की बात है। आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, लोग माइग्रेशन करेंगे 20 साल के बाद, कैसे निकालेंगे पानी? साहब ये अधिकारियों ने जानकारी दी देखिए है, जो ये जमीन जो है आज सोना हमारे सामने तो मंत्री है, सोना उगल रही है। अगर यही रहा रिचार्जिंग के लिए यही था कि इस तरह जमीन में अच्छी फसल होती रहे, रिचार्जिंग नहीं हुआ तो 20 साल के बाद तो यहाँ दाना भी नहीं पैदा होगा। इतना वाटर टेबल नीचे चला गया, यहाँ ट्यूब लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और सिंचाई तो छोड़ो जी, ड्रिंकिंग वाटर की ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आ जाएगी। और ये मुद्दा किसी एक इलाके का नहीं है। जो लोग आज बेखबर हैं हरियाणा के, वो भी अब इससे मतलब जागरूकता नहीं है। पूरा देश चाहता है रिचार्ज। ये किसान ये मांगते हैं, किसान नहीं मांगते तो कैंट की समस्या भी है, सिटी की समस्या भी है, और लोग जो है जो खेती नहीं करते उनकी समस्या भी है पीने के पानी की। तो
अब बात आई कि आपके सामने एक मेरा क्वेश्चन आया था, आपने प्रोसीडिंग सारी देखी होंगी। रोहतक के अंदर एक पीर बौदी की जगह वक्फ बोर्ड की है। पहले वो ज़मीन जो थी जी, वो शामला देव मुडारियान हसद रसब मतलब कि शामलात की ज़मीन थी। ये 125 साल पहले किसानों ने वहाँ पर अकाल पड़ा और ब्रिटिश सरकार के टाइम में उसकी खुदाई की गई, साथ में अनाज दिया, भी कुछ रोज़गार लोगों को मिले क्योंकि खाने, तो उन्होंने अनाज दिया और श्रमदान करके लोगों ने उसकी खुदाई की। तब तक ये पंचायत की ज़मीन रही। 29 एकड़ के अंदर ये जोड़ था, वहाँ पर सारा जोड़ था। और उसके बाद 2002 में वहाँ पर एक पीर की मज़ार भी थी और साथ में एक उनकी रहने की जगह भी बनी हुई थी। 1991 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को वो ज़मीन दी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन में उसमें हमारे देखते हुए हमारे सामने वो वहाँ पर 12 एकड़ में जोड़ है, जो आज मंत्री जी ने ये कहा कि वहाँ पर कोई जोड़ नहीं है। ये मैं देखो, बरसाती पीर बौदी डिस्पोजल पर अब भूमाफिया का कब्जा। भाई वक्फ बोर्ड एक हमारी जो प्राकृतिक या हमारी जो संपदा है, जो हमारे बुजुर्गों ने एक हमारे को एक बड़ा जोड़ दिया, जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते थे और सारे शहर का पानी रोहतक का वहाँ इकट्ठा होता था। 12 गांव का पानी इकट्ठा होके बाद में उसको ड्रेन में शिफ्ट किया जाता था। आज कहते जोड़ नहीं है। मैंने कभी कब्जा कर रहे हैं, ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको मना करना। और फिर ये मिट्टी की परत नज़र आ रही है सारी की सारी। अब 12 एकड़ में 4 एकड़ कर दिया है। अब मंत्री जी कहने लगे ये तो जोड़ है ही नहीं किसी हालत में। ये मैं इंतकाल की नकल आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें 21 बिस्वे गैर मुमकिन जोड़। 21 बीघे पुराने बीघे, 21 बीघे हम पुराने, वो तकरीबन 19 एकड़ बनती है, उसमें बनती है। अभी हमने वहाँ से रोहतक से कागज़ मंगाया है आपके सामने। तो ये भी हम सोच रहे हैं, मीटिंग करेंगे कि मैं मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। मतलब कि सदन में क्या ये देखते भी नहीं है, कहीं दूसरी अफसर ने लिख दिया वही बात रिपीट कर रहे हैं। ये खुद हम जो बोल रहे हैं, कम से कम उसको एग्जामिन करने की कोशिश तो करो, उसको देखो कि हम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, या इसकी हम इंक्वायरी कराएंगे कुछ जगह। जो अफसर ने स्टीरियोटाइप ली उसी पे ही दोनों मामलों में इसी तरह अड़े हुए थे। सीधी सी बात है, ये बड़ा सीरियस मामला है पार्लियामेंट सिस्टम के लिए, इस तरह कि मंत्री का सदन में झूठ बोलना। कहाँ डेमोक्रेसी चलेगी, कहाँ प्रजातंत्र चलेगा। कल आप लाएंगे प्रिविलेज मोशन, आज हमको मीटिंग करेंगे। व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये प्रदेश के हित की बात है। दोनों मुद्दे जो प्रदेश के हित की बात, ये डॉक्यूमेंट है बोलो। और मंत्री बयान देते हैं कि भाई वहाँ पर कोई जोड़ नहीं है। डॉक्यूमेंट मांगने जब तक ये सवाल उठाते वो डॉक्यूमेंट जो है। आप तो कई बार सदनों के अंदर हिस्सा रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर। पहले कभी हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता। हम कोई बात सदन के अंदर ऐसी कहीं नहीं, अगर कोई होती तो उस टाइम रियलाइज भी कर लेते। ये प्रिविलेज मोशन दोनों इश्यूज पर लेके आएंगे। ये हाँ मोस्ट लाइकली हम लाएंगे। अब थोड़ा टाइम भी लगता है तैयार करने में, एकदम नहीं कि कल लाएंगे। कल वो एग्जामिन करके कल नहीं, परसों लाएंगे। तो आपने कई बार उठाया, राजनीतिक नहीं पर ये कोर्ट का भी मुद्दा सबको पता था, लेकिन सरकार के लिए जानकारी जैसे नहीं है उसका। आपके सामने मुख्यमंत्री फिर कहते हैं हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप कोई ऐसा अगर कैसे हो भाई, सरकार को तो जिम्मेवारी है, तो पता होना चाहिए। वो पार्टी है, इसमें पार्टी है सरकार की तरफ से, स्टेट से हरियाना वर्सेस निशंबर दास है, उसमें पार्टी है। और सदन के अंदर झूठ बोलना कि नहीं ऐसा कोई मुकदमा ही नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। मानना चाहिए भी ये है, उसकी डिटेल देनी चाहिए। अब ये जजमेंट दिस इज द जजमेंट 136 पेज की ये जजमेंट। और ये सरकार कहती है हमें इस जजमेंट के बारे में पता नहीं है। 20/12/2024 की जजमेंट है, जैसे संधावादी है। बाकी और तय करेंगे बात तो